उसके बाद बेटा तीसरी कर देते हैं उत्प्रेक्षण। क्या कर देते हैं बच्चा? उत्प्रेक्षण। नंबर 4 कर देते हैं बेटा यहाँ पे प्रतिषेध। ठीक है, क्या करते हैं बेटा? प्रतिषेध। ठीक है, और नंबर 5 कर देते हैं बच्चा यहाँ पे हम अधिकार रक्षा। इजी है, केवल 2 मिनट का टाइम लगेगा आपका। ठीक है ना, उसका रिवाइज हो जाएगा। चलिए, जिसको पता नहीं है उसको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, ये 5 सीटें होती है बच्चा, ये आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों बेटा लागू कर देते हैं। ठीक है, ये बच्चा होता क्या है? ठीक है बच्चा, कोई नहीं बेटा, ये बेटा होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। जब भी आपकी दाखिल क्यों की जाती है बच्चा, जैसे मान लीजिए कि एक कांस्टेबल की शिकायत आपको करनी है, तो कांस्टेबल की शिकायत करने के लिए बेटा एसपी के पास चले जाएंगे, एसएसपी के पास चले जाएंगे। पर आपको ये भी पता है कि बच्चा एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होता है। अगर आपको डीएम की शिकायत करनी है तो आप कहां जाएंगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जब आप यहाँ पे जाते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, ये बेटा जो रिटें पड़ती है 5, तो ये रिटें उनके लिए दाखिल की जाती है। कई बेटा क्या है? बंदी प्रक्षीकरण। अगर कोई व्यक्ति, कोई मतलब किसी व्यक्ति को कोई पुलिस वाला बेटा बिना बताए पकड़ लेता है, हवाला ले जाता है, तो उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे कि आपने किसी को पकड़ा है तो बेटा 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के सम्मुख पेश करना चाहिए, उसके घर वालों को सूचना देनी चाहिए। अगर ऐसा वो पुलिस वाला नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट बेटा आप रिट लेके आ सकते हैं, बंदी प्रक्षीकरण, जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी पूछ सकता है, उससे जवाब पूछ सकता है कि आपने उससे भाई क्यों उस न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया, कि आपने जो उसके अधिकार थे उनको क्यों नहीं दिया। तो इसके तहत बेटा उसकी जॉब भी जा सकती है। बेटा ये बेटा आपकी पहली है। परमादेश मतलब बेटा है परम धन आदेश। अगर इसको आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? परम धन आदेश, परमादेश। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी सीट पर बैठ करके बेटा उच्च पद पर बैठा हुआ है और अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, तो उसके लिए बच्चा ऐसी रिट जारी की जाती है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि डीएम आपकी सुनवाई नहीं कर रहा, तो आप डीएम के अगर बेटा हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहां से ये रिट जारी होती है परमादेश, जिसमें उसे पूछा जाता है, उसे कहा जाता है परम है जो आदेश, मतलब आप जिस कर्तव्य के लिए उस सीट पर बैठे हैं उस कार्य को पूरा कीजिए। ये बेटा आपका क्या है? परमादेश। उसके बाद बेटा उत्प्रेक्षण। ये बेटा क्या होती है? जैसे कि मैंने आपसे बोला, आप जहां के मूल निवासी हैं वहां पर आपने कोई क्राइम किया, तो वो क्राइम उस कोर्ट में, उस जगह की कोर्ट में ना सुन करके बच्चा बाहर की किसी कोर्ट में सुना जा रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट बेटा जा सकते हैं। कहां पर? न्यायालय जा सकते हैं। तो न्यायालय रिट जारी करता है, उससे कोर्ट से कहता है कि आप अपने न्यायालय के क्षेत्र से ज्यादा बाहर कार्य ना करें। अगर ये मामला आपके क्षेत्र का नहीं है, जिस क्षेत्र का है उसको पास उसे भेजा जाए। बेटा ये आपका क्या है? उत्प्रेक्षण। प्रतिषेध में क्या है बेटा? मान लीजिए आपका मामला दूसरे राज्य में कहीं चल रहा है, पर केस इस राज्य का है, और उस राज्य वाले ने बेटा जो भी कोर्ट है उसने आपको सजा भी दे दी, क्रिमिनल घोषित भी कर दिया, तब भी आप जा सकते हैं, ये रिट लेके आ सकते हैं। जैसी रिट आएगी बेटा आपके कैद जो भी मुकदमा होगा, सजा दी गई होगी आपको, वो तुरंत बेटा समाप्त हो जाएगी और दोबारा से बेटा ये मुकदमा सुना जाएगा। कहां पे? आपके यहाँ की कोर्ट में। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका अधिकार रक्षा। सबसे खतरनाक बेटा आपकी यही है, किसी व्यक्ति की वैधता की जांच करना। जैसे कि मैंने आपको बार-बार मैं एक ही एग्जांपल देता हूं, आपको अगर लगता है कि किसी दोस्त ने आपके या किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से एक सरकारी जॉब को पाया है, तो आप उसके अगेंस्ट बेटा अधिकार रक्षा लेके आ सकते हैं और ये उसकी वैधता की जांच कर सकते हैं, क्या इसने जो नौकरी ली है वो सही तरीके से ली है, वैध तरीके से ली है कि नहीं ली है। अगर उसने वैध तरीके से नहीं ली होगी बच्चा, तो उसे तुरंत ही उस पद को छोड़ना पड़ेगा और उसने जितना भी अभी तक कमाया होगा गवर्नमेंट से, उसे सारा हर्जाने के तौर पर देना पड़ेगा। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।